जय हिंद साथियों। मैं आप सभी हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में भी कोर्सेज अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरा परिचय आपकी स्क्रीन पे है। आप सभी का आभारी हूं क्योंकि आपके सहयोग और साथ से मैं और मेरा चैनल प्रतिदिन नई ऊंचाई छूने के लिए अग्रसर है और मेरा मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है जब मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सीखता हूं और आपके साथ साझा करता हूं। ये मेरा मकसद है कि उन सब तक अपनी नॉलेज आप सबके सहयोग से साझा करूं जिन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर बनाना है, ताकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आसानी से हर एक साथी को सफलता प्राप्त हो। साथियों, इसमें आपका सहयोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के रूप में जरूर चाहिए होगा। साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर एक अपडेट की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद है। आइए सीखें कुछ नया। धन्यवाद। तो ये पहला दिन है जिसमें हम एपेक्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उससे शुरुआत कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू एसओक्यूएल। अब कई बार सवाल ये आता है कि हमारी शुरुआत एसओक्यूएल से ही क्यों हो। एपेक्स में हम हमेशा, जैसे आपने देखा है कि इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, पूरा कोर्स उसमें अवेलेबल है, पर फिर भी वहां पे भी मैंने शुरुआत किया एसओक्यूएल के साथ, यहाँ भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ एसओक्यूएल के साथ। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको डेटा निकालना डेटाबेस से आना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने ये चीज तो समझ ली है, क्योंकि अगर नहीं आपको सेल्सफोर्स आता है और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एडमिन कोर्स उपलब्ध है हिंदी इंग्लिश दोनों में चैनल में। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां मिल जाएगा, और पहले उसको समझिए। क्योंकि सेल्सफोर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए प्लेटफॉर्म की जानकारी, अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने सेल्सफोर्स एडमिन कोर्स में, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, अ, अब बहुत अच्छा प्रयास करके बहुत आसान, बहुत आसान सी भाषा में और इन डेप्थ नॉलेज के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो पहले जरूर उसको जरूर देखिएगा। अ, और तब तक मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ, जब तक आप उसे कंप्लीट करेंगे तब तक आपको ये एपेक्स प्लेलिस्ट भी कंप्लीट पूरी मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने एडमिन कोर्स कर रखा है, अ, उनके लिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के मैं तौर पे देना चाहूंगा कि आपने जैसे देखा कि अ, हम डेटा जो सेव करते हैं वो अपना डेटाबेस में सेव करते हैं, एंड वो डेटाबेस में जो सेव करने का तरीका है वो आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक है? आप हर रिकॉर्ड को वहां से उठाते हो, उसमें यहाँ पे आप उसको एंट्री करते हो, तो वो पीछे कहीं डेटाबेस में सेव हो रहा होता है। अब आपको जब अगर कोड लिखना है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको जैसे आपको ये कोड लिखना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको डेटाबेस से डेटा चाहिए ही होगा, है ना? तो इस लेवल के कोड पे, या ये मतलब कि आप बहुत अच्छे, इससे भी बहुत कॉम्प्लेक्स कोड पे पहुंचने के लिए शुरुआत आपकी जो होती है वो एसओ कीवर्ड से ही होती है। और यकीन मानिएगा, आज से कुछ ही दिनों में, मतलब हफ्ते भर से भी कम में, क्योंकि मैं आपको ये पूरा कोर्स मैं उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें एसओ कीवर्ड है पहला चरण। तो यकीन मानिएगा कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि हाँ, आप कोड लिखना समझ पा भी रहे हैं, उसको आप अपने कमांड के साथ लिख भी पा रहे हैं, और और एक
एक आपकी समझ जो है कोड के साथ वो काफी अच्छी बन रही है। सक्सेस रेट, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सक्सेस रेट जो है अब तक जिन जिन को मैंने जो है उनको समझाया है, उनकी सहायता करी है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा कोर्स जो है मैं चैनल पे मैं फ्री में अपलोड करता हूँ। मैं इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारे ईमेल आते हैं, और उनके उपलब्धियों को, उनकी जो जो उनकी इच्छाएं थी कि मुझे अच्छा डेवलपर बनना है, मुझे जॉब अच्छी चाहिए, तो जब वो ईमेल मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और सही मायने में मैं आप ही के द्वारा मतलब बनाया हुआ हूँ, आपकी आपका साथ है तभी मैं हूँ। तो शुरुआत करते हैं एसओक्यूएल से। और एक अंतिम लाइन बोलना चाहूंगा आप सभी से कि उस छलावे में मत जाइए कि जहां पे लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर आप डेवलप बने। हर बंदे की, हर एक इंसान की अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी होती है। यकीन मानिएगा, आप अगर किसी से होड़ में, अगर अगर प्रोग्रामिंग सीखेंगे या कोई भी टेक्नोलॉजी सीखेंगे, वो आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक ईर्ष्या, एक धोखे में ले जा रहे हैं। जिस तरीके से बॉडी कभी भी रातों रात या कुछ दिनों में नहीं बनती, हर किसी के मास स्ट्रक्चर के, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सभी को अपना अपना टाइम लगता है। तो ये दिमाग भी तो हमारे हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसको इतना क्यों आप कठिनाइयों से निकालना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सीख लिया? जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलता, जल्दी जल्दी तो खाना भी कच्चा रह जाता है। तो समय दीजिए और मेरा साथ दीजिए। यकीन मानिएगा, आपको कोर्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट, खुशी महसूस होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा समय खराब गया। ठीक है, शुरुआत करते हैं। और क्योंकि तजुर्बा है तो मैं उसी तरीके से अब चलूंगा, और आपको एक छोटे छोटे मतलब कम कम समय की मैं आपको जो है वो वीडियो बना के आपको आपको शेयर करूंगा। और जिससे आप उसको देख सकें, उसको समझ सकें। जब तक आप उसको समझ पाएंगे, दूसरी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। समय निर्धारित है। हर शनिवार 8 बजे आपको हिंदी में एक नया कोर्स मिलेगा, एपेक्स का। क्योंकि एडमिन में भी नई नई चीजें आ रही हैं तो उसका भी मुझे मैं शेयर करूंगा आपको। लेकिन शनिवार एपेक्स का है। जैसे एपेक्स हमारा पूरा हो जाएगा, शेड्यूल में आपको अपडेट कर दूंगा। अभी हमारा ध्यान एपेक्स पे है तो एपेक्स पे करते हैं। बाकी अब हर हफ्ते के कुछ कुछ दिन मैंने बांट दी हैं, मैं आपको उसकी जानकारी साझा कर दूंगा। तो शुरू करते हैं एसओक्यूएल से। देखिए, एसओक्यूएल जो है ना, उसकी फुल फॉर्म जो है वो है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ये उन सभी क्वेरी लैंग्वेज की तरह है जहां से आप जो भी आपने सुनी हो, चाहे वो एसक्यूएल सुनी हो, चाहे कोई भी मतलब सुनी हो, उन सभी की तरह है। क्योंकि इसका भी पर्पस वही है कि डेटा को निकालना। ठीक है, इसमें दो तरह की होती हैं कि जहां तो आप जो अभी जो सीखने जा रहे हो वो है आपकी एसओक्यूएल, इसको आप स्टैटिक एसओक्यूएल बोल सकते हो। और दूसरी होती है डायनामिक, जहां पे आप जो है वो जो फील्ड्स है ना, फील्ड्स एपीआई जब आप यूज करते हो उसको आप निर्धारित नहीं करते हो, वो अपनी कंडीशन, अपने लॉजिक के अनुसार आप उसे यूज करते हो। बात इसकी करेंगे। पहले हम जो है हमारा नॉर्मल, जो हमारा एसओक्यूएल है, स्टैटिक एसओक्यूएल है, उसको इन डेप्थ इजी भाषा में समझते हैं। अब सवाल आता है कि एसओक्यूएल को हम लिखते कहाँ कहाँ है। देखो, आप एसओक्यूएल को लिखते हो डेटा लोडर पे। ठीक है, डेटा लोडर एडमिन का पार्ट है। इसका मैं जल्दी ही आपको मैं एक पूरा वीडियो में आपके संग साझा कर दूंगा, आपके साथ आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा है वर्क बेंच में। ठीक है, वर्क बेंच की वीडियो चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। मैं उस पर जरूर काम करूंगा।
डेवलपर कंसोल में। ठीक है जी, ये हमारा डेवलपर कंसोल है। ठीक है। और आपका कस्टम लॉजिक में, कस्टम लॉजिक जैसे मैंने अभी कुछ कोड दिखाए थे आपको मैंने वहां पे। ठीक है। रिपोर्ट, जब आप रिपोर्ट बनाते हो वहां पे भी आपको डेटा चाहिए होता है, तो रिपोर्ट में भी चाहिए होता है आपको। ठीक है। ये कुछ आपके ऐसे जगह हैं जहां पे आप एसओ केवल लिखते ही लिखते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि एसओ केवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के लिए ही नहीं, एडमिन के लिए भी ज़रूरी है। पर एडमिन के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ यहाँ पे जो है वो हम पूरा सीखेंगे, डेवलपर के लिए भी और एडमिन के लिए भी। ठीक है। जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी उतना अच्छा आप कोड लिख सकते हो, उतना ही अच्छा आप अपने डेटा के साथ प्ले कर सकते हो, आप अपने डेटा के साथ अपना प्रेजेंटेशन वगैरह दे सकते हो। ठीक है। चलिए, तो चलते हैं। देखिए, डेवलपर कंसोल खोलने के लिए तरीका यही है कि आप यहाँ पे जो गियर आइकन है, यहाँ पे आपने डेवलपर कंसोल पर क्लिक किया, तो ये जो है ये अलग एक पॉपअप में खुल जाता है। मैंने वहां से यूआरएल कॉपी किया और यहाँ मैंने खोल लिया। उसमें डेवलपर कंसोल में जो ये क्वेरी एडिटर है, ये वो सेक्शन है जहां पे आप क्वेरी को लिखते हो। ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो आप जो लिख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी है एंटर एसओक्यूएल और एसओएसएल। एसओएसएल जो है वो आपका जो क्वेरी क्वेरी ही है, लेकिन सर्च के पर्पज से आती है, जैसे आप देख रहे हैं ना, एसओएसएल, तो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले एसओक्यूएल पे बात करते हैं। मैंने इसलिए जानबूझ के इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं किया, पर क्योंकि यहाँ दिख रहा है तो आपको कहीं आपको लगे कि ये क्या है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एसओक्यूएल में जब आप यहाँ पे लिखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है कि आप जो है जब अपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे आपको चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है डेटा, किस ऑब्जेक्ट का डेटा को देखना है ना। मान के चलिए कि आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पे गए और आपको अकाउंट का चाहिए, तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में आएंगे। यहाँ से आप उसकी जो फील्ड नेम है, जिनको हम एपीआई बोलते हैं, उनका आप यहाँ से यूज करेंगे। लेकिन ये क्या है ना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टाइम आपका जो है वो कंज्यूम कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो आप इसके लिए एक डेवलपर तरीका होता है, कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाया। ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखा अकाउंट। अब आप देखेंगे कि अकाउंट जैसे मैंने नाम लिखा तो बहुत कुछ इसमें आ रहा है। तो आपको यह देखना है कि अकाउंट के बाद अगर जो आपका ओ बी जे है, ओ बी जे, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। एक्सटेंशन क्या है अकाउंट ऑब्जेक्ट का, ओबीजे। जितने भी आपके जो आपके सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो कस्टम हो, उन सभी का जो एक्सटेंशन है वो है ओबीजे। देखिए कैसे। माफ कीजिए, लीड है तो लीड का ओबीजे। ठीक है। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए सारी के सारे फील्ड आपकी यहाँ पे आ गई, स्टैंडर्ड भी आ गई, कस्टम भी आ गई। ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ से क्वेरी लिखना आसान है, क्योंकि सारी की सारी फील्ड आपको यहाँ पे मिल गई। अब आपको अगर मान के चलिए कि आपको इसी, ये आपका जो ऑब्जेक्ट खुल गया, अब आपको इसकी क्वेरी फॉर्म करनी है, इसकी क्वेरी बनानी है। तो आपने सिंपल सा आपने ये यहाँ पे उसको अपना माउस से क्लिक किया और क्वेरी पे क्लिक किया। देखिए क्वेरी आपकी बन के आ गई। ठीक है। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी जो क्वेरी आप लिखते हो उसमें एक कीवर्ड है आपका सिलेक्ट, फिर आपका जो फील्ड एपीआई है वो, अगर एक और फील्ड एपीआई है तो फील्ड एपीआई दूसरे का। इस तरीके से आप कॉमा देके फील्ड एपीआई आप अपने ऐड करते जाइए। ठीक है। एक, फिर जब सारी फील्ड जो आपको चाहिए वो आपने जब ले ली, तो आपका है फ्रॉम, आपने जो कीवर्ड यूज किया और सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का एपीआई।
स्टैंडर्ड, कस्टम, हर तरीके का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, अभी तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ कि रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। अब अगर आपको चाहिए कि मेरे आईडी से लेकर मुझे जो है वो सैल्यूटेशन तक मिल जाए, तो आप यहाँ पे दबाइए, ऐसे कंट्रोल दबाइएगा, देखिए कंट्रोल दबाइएगा और सिलेक्ट करते जाइएगा और क्वेरी कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम जो है ऐसे क्वेरी का यूज नहीं करेंगे, हम क्वेरी बनाएंगे। क्योंकि अभी ये तो जो है आपकी सीधी सीधी सी क्वेरी बना के आपको दे देता है, पर जब आपकी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है, बड़े रूप जो आते हैं क्वेरी के, उनमें ये आपकी सहायता नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें सीखना जरूरी है। तो चलिए लिखते हैं इसको, क्वेरी को अपने हाथों से, एंड उसका रिजल्ट देखते हैं। सेलेक्ट आईडी, कॉमा। अब क्या है, आपका लास्ट नेम चाहिए आपको। तो देखिए लास्ट नेम जो है ना, मैंने यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, मैंने यही बताया था आपको, फील्ड ए पे ही लेना है आपको, कॉमा दे दीजिए। ठीक है, या दो ही लेते हैं, और मैंने बताया फ्रॉम लेना है, और लीड ले लिया, आप एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है जी, ये आपका एक साधारण सा, एक बहुत नॉर्मल सा उदाहरण है। ठीक है, अब एक एक देखते हैं कि हमारा कोई कस्टम ऑब्जेक्ट, तो मुझे पहले जाऊंगा इसमें, मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाता हूँ और मैं कोई कस्टम ऑब्जेक्ट ढूंढता हूँ। कस्टम ऑब्जेक्ट ढूंढने का कारण ये है कि एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कोर्स है। ठीक है, तो कोर्स है, इस पे कैसे क्वेरी लिखेंगे ये भी एक बार देख लेते हैं। तो हमने वही किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट मैंने किया यहाँ पे, आईडी किया, और देखिए नेम है ना, आईडी ये है, नेम ये है, फ्रॉम। ठीक है, और मेरा क्या है, देखिए यहाँ देखिए, कोर्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, यही मेरा एपीआई है ना। एग्जीक्यूट आ गया। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहें कि ये डेटा वाकई में है या नहीं है। है। ठीक है जी, कोर्स आपका ऑब्जेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे, और ये उसका रिकॉर्ड। ठीक है, तो मतलब आपका चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे कस्टम हो, क्वेरी फॉर्मेशन जो है वो एक ही तरीके से रहती है। ठीक है, अब एक बात आपने कभी सोचा है कि ये जो है, ये हमारा डेटा सारा का सारा डेटा लेके आ रहा है, मतलब मान के चलिए, माफ कीजिएगा, अ, मान के चलिए कि आपने अपने रियल लाइफ में देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि आपने आज कहा कि मेरे को मेरे पास 18 पेन है। ठीक है, पर अगर आप उस क्वेरी को लगाओ, ठीक है, या ऐसे समझते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ कोर्स है, आपका ऑब्जेक्ट कोर्स में आपको जेसॉन भी दिखाई दे रहा है, सेल्सफोर्स भी दिखाई दे रहा है, और भी होते तो और भी दिखाई देते। पर अगर अब आप ये कहो कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जेसॉन चाहिए, मुझे सेल्सफोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं आपसे, मतलब उन सारे डेटा जो हैं, सारे डेटा जो हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डेटा, उनमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, किसी कंडीशन पे चाहिए। ठीक है, मतलब फिल्टर लगाना है आपको रिकॉर्ड पे। तो फिल्टर कैसे लगाते हैं ये समझिए। देखिए, अब मान के चलिए कि जैसे मैंने कहा, जेसॉन है, सेल्सफोर्स है, जावा है, ठीक है, एपेक्स कर लिया, आपने जावा स्क्रिप्ट कर लिया। ठीक है, ये सारे आपके रिकॉर्ड अगर होते हैं आपके,
आपने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्स फोर्स चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और कोई। तो उसके लिए क्या है, हम यहाँ अपनी क्वेरी में, ये जो आपने क्वेरी लिखी है, यहाँ पे कीवर्ड ऐड करते हैं वेयर। ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन करता है। ये जो आपका जो क्वेरी फॉर्म हो रहा है, जो जो रिजल्ट आ रहे हैं, उन सभी रिजल्ट में ये फिल्टर करने के लिए यूज होता है कि स्पेसिफिक। और इसके बाद, फिल्टर के बाद, आप देते हो अपनी कंडीशन। कैसे, आइए देखते हैं। वेयर, अब आपको किस में आपका डेटा आ रहा है, ये नेम फील्ड में आ रहा है ना, जेसोन या जेसोन से इस तरह से आ रहा है ना। तो नेम इक्वल, अगर आपने ये कर दिया, वेयर नेम इक्वल्स टू जेसोन, क्यों किया है आपने ऐसा, ये स्ट्रिंग के बीच में, सवाल मेरा ये है कि आपने ऐसा इसके बीच में क्यों लिखा, इन दोनों के बीच में क्यों लिखा जेसोन? क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए लिखा है, समझ रहे हैं आप? स्ट्रिंग है इसलिए लिखा है। तो क्या किया मैंने, यहां पे मैंने लिखा कि भाई क्वेरी, आप मुझे लाके दो आईडी उस कोर्स का नेम, किस ऑब्जेक्ट से, कोर्स ऑब्जेक्ट से, जिसका नाम हो जेसॉन। ठीक है जी, एग्जीक्यूट करिए। आ गया? ठीक है। अब मान के चलिए, अगर ये बात सबके समझ में आ गई है, और अगर नहीं आई हो तो मुझे अभी बताइएगा, मैं आपके चैट में देखता रहूंगा, है ना। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए मुझे। ठीक है। अ, मान के चलिए अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपने कहा मुझे मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, बस वो नहीं चाहिए जो जेसॉन है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे नॉट ऐड करना है। देखिए, इक्वल के लिए ये है और नॉट के लिए ये है, तो नॉट इक्वल ये हो जाता है। ठीक है, देखिए, आ गया। ठीक है, डेटा आ गया आपका। ठीक है, एक विनती है आप सभी से, क्योंकि मतलब आपके लिए मैं एक आसान भाषा में इन डेप्थ कोर्स लेके आ रहा हूँ, और खास तौर से अपने हिंदी भाषी लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो थम्स अप, एक लाइक बटन तो जरूर दबाइएगा। और दिल से अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सुझाव से मैं आइडिया लेता हूँ, निरंतर उन पे काम करता हूँ मैं। और अगर मुझे लगता है कि कुछ और, मतलब कि आपके सुझाव आए हैं, कुछ काम करना है, तो मैं ज़रूर करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है हमेशा। पर हाँ, लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आप जो लाइक बटन दबाएंगे, यूट्यूब की एल्गोरिथम इस तरह की है कि जितने ज़्यादा लाइक मिलते हैं, वो कंटेंट, वो कोर्स अपने आप सबसे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि ये हमारा मिशन है कि हम अपनी जो जो नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा कर सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इसका इस्तेमाल कर सकें, अपने करियर को बना सकें। तो प्लीज़ लाइक जरूर दबाइएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी मित्रगणों को शेयर करिए, जिनको भी सेल्स फोर्स या कोई भी लैंग्वेज जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सीखना चाहते हैं। मैं अभी करियर गाइडेंस भी लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, जिसमें कि आप सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें करियर गाइडेंस भी लेके आने वाला हूँ। और बहुत भी है प्लान, क्योंकि अब 2023 है, तो आपके साथ मिलके कुछ नई ऊंचाइयां, नए मुकाम हासिल करेंगे हम सब। ठीक है। तो आपने ये समझा कि वेयर कैसे हमारा काम करता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कभी आपने ऐसा सोचा है, आप सभी थोड़ा सा एक बार आंख बंद करिए और आप सोचिए, कोई ऐसी वेबसाइट आपने देखी हो, जैसे कि मान के चलिए आपने लिखा सिर्फ और सिर्फ इंडिया। ठीक है, ये तो पूरा लिखा आपने इंडिया, पर जैसे ही आपने IN लिखा, तो इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह सब अपने आप आ जाते हैं। आते हैं या नहीं आते? किस वेबसाइट पे आपने देखा है
जरा लिंक जरूर शेयर करना उसकी कमेंट सेक्शन में। तो इंडिया, इंडोनेशिया, या आपने जैसे लिखा, आपने आपने लिखा यूनाइटेड, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो ये कभी सोचा है कैसे काम करता है? तो हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा जो जो हमारा जो एसओक्यूएल है, ये बहुत पावरफुल है। और इसका ही हम उदाहरण आज हम सीखने जा रहे हैं। उसमें जैसे आपने क्या किया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले। अब आपने वेयर क्लॉज आपने देख लिया, वेयर नेम, ठीक है। कुछ ज्यादा से एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, अब आप यहाँ पे देख रहे हो बॉक्सिंग 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 बॉक्सिंग, और यहाँ पे आपने देखा कि सिनेरियो भी है ना, वेयर भी है, टेस्ट थ्री भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं। मुझे तो देखो याद है, इसलिए मैं मुझे ये फील्ड एपीआई जो है वो बार 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 मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैं आप सभी से बोलूंगा चेक जरूर करके लिखना, और जैसी फील्ड एपीआई हो वैसी लिखना। अक्सर कर लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं, देखो वो ऐसे लिख देंगे यूं करके, चल तो रही है। अरे भाई, अभी चल रही है, मान के चलिए कि प्रोडक्शन में कोई इशू आ गया, या कोई और फील्ड एपीआई कोई जैसे मान के चलिए, देखिए अभी क्या है, ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब कोई फील्ड एपीआई अगर इस नाम से बनी हो, कोई दूसरी फील्ड फील्ड बनी हो इसी नाम से, आपको अभी तो नहीं पता, तो बनी हो तो, है ना, तो एग्जैक्टली जैसी है उसे कॉपी करो, सिंपल बात, ठीक है, जैसी है ना। तो मैं फजी लॉजिक का बात आपसे कर रहा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेयर लास्ट नेम लाइक। अब आपने कहा था कि ऐसी, ये एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे, देखिए अब क्या होगा कि जितने भी मेरे रिकॉर्ड हैं जिनकी स्टार्टिंग एच एस आ रहा है और सी आ रहा है, ये दो अल्फाबेट आ रहे हैं मेरे, वो तो रिजल्ट आना चाहिए। देखिए आ गया अपने आप, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में एस और सी चाहिए, एस और सी, एस और सी। तो एस और सी से जब आपने लगाया है यहाँ पे, तो पीछे क्या लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा तो यहाँ पे एस सी मैंने देखा, ये है, और मैंने फटाफट से डेटा ला दिया आपके लिए, ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मेरे को बीच में कहीं पे भी, बीच में कहीं पे भी, बीच में कहीं भी, देखो मैं जहां कर्सर चला रहा हूँ वो देखा करो वहां पे, है ना। बीच में कहीं पे भी मैंने टी लगा रखा है ना, और आगे पीछे मैंने क्या किया, परसेंट परसेंट लगा दिया, बीच में मुझे कहीं भी टी चाहिए, आगे पीछे कुछ भी लिखा हो मुझे नहीं मतलब। देखो बीच में कॉटन आ गया, टी टी आ गया, है ना। यहाँ पे देखो टी आ रहा है, एस टी यू। यहाँ पे देखो टी आ गया, टी आ गया, टी आ गया, टी आ गया, टी बीच में आ गया, टी बीच में आ गया। पहला टी मत देखना यहाँ पे, ये देखो बीच में टी देखो, बीच में टी देखो, बीच में टी देखो, ठीक है जी। अब मान के चलिए कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे तो सबसे लास्ट में टी चाहिए, मतलब जहां ये अंत हो रहा है ना, वहां पे मुझे टी चाहिए। आगे क्या लिखा हो मुझे नहीं मतलब, है नहीं डेटा हमारे पास। अच्छा, कोई बात नहीं, तो ए से लगा के देखते हैं, ए से मिलेगा। हाँ, ए से मिला, देखो ए में लास्ट में क्या आया, लास्ट में क्या आया, ए, ठीक है। मजा आया आपको? मजा आया तो जरूर लिखिएगा, मजा आया कमेंट में। क्या चीज आपको ऐसी इंटरेस्टिंग लगी वो जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका लाइक ऑपरेटर। अभी जो आपने ऑपरेटर पढ़े ना आपने यहाँ पे, ये इक्वल, नॉट इक्वल और लाइक, ठीक है। सिंपल बात ये है कि लाइक में आपको कुछ कुछ करना नहीं है। लाइक में आपको ये देखना है
कि जो भी चाहिए, अगर उसमें अगर आपको डीएफ है, जैसे मान के चलिए डीएफ है, ये इसकी शुरुआत होनी चाहिए, तो इससे पहले यहाँ लिख दो। ठीक है। तो बाद में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है मुझे। ठीक है। अगर लास्ट में चाहिए तो पहले लगा दो परसेंटेज साइन, और अगर बीच में चाहिए तो ऐसे लगा दो। ठीक है। इसी के साथ मैं ये जो पार्ट 1 है इसका, वो यहाँ पे अंत कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट मैं आपको बुधवार को सुबह 8 बजे आपको मिलेगा। तब तक आप प्रयास करो। कुछ क्वेरी हो तो उनको समझो, उनको उनको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल, इंस्टाग्राम का डिटेल और जो लिंक्डइन पेज का डिटेल है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिला है, मैंने दिया हुआ है। इससे आप जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर जो लर्निंग है उनसे आप जुड़ सकते हो, और मुझसे भी जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अपना ख्याल रखिए, निरंतर पढ़ते रहिए और अपने चैनल को प्रमोट करते रहिए।